नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि इसके पहले हम पढ़ रहे थे सीक्वेंसेस एंड सीरीज, जो कि अलजेब्रा का लास्ट टॉपिक था, ठीक है। तो उसके साथ ही अलजेब्रा खत्म हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहला टॉपिक जो हमारा रहेगा, पहला चैप्टर जो रहेगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। पहले ये जान लीजिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, ठीक है। तो हमने अभी तक पढ़ा था ज्योमेट्री और अलजेब्रा। अगर हम दोनों को एक साथ मिला के पढ़ें तो हो जाएगा हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम ज्योमेट्री का भी यूज करेंगे और अलजेब्रा का भी यूज करेंगे, और इन दोनों की सहायता से हम कुछ नए कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सारा खेल कोऑर्डिनेट पे होता है, ठीक है। जैसे कि अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम में देखिए एक ही नंबर लाइन पे सब कुछ होता था, वो एक लाइन होती थी सीधे, उसी के राइट और जीरो के राइट और लेफ्ट में सब कुछ होता था। यहाँ पे क्या है, देखिए दो लाइन बन गई हैं जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इसी को हम लोग कोऑर्डिनेट बोलते हैं। और अगर हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो इस पे चार प्लेन बनते हैं। देखिए पहला प्लेन एक्स वाई प्लेन, दूसरा एक्स डैश वाई प्लेन, तीसरा एक्स डैश वाई डैश प्लेन, चौथा एक्स वाई डैश प्लेन, ठीक है। चार प्लेन बने हैं। अब इसमें कोई पॉइंट होता है तो देखिएगा इसमें कोई पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है P, ठीक है। ये कोई पॉइंट है, इसकी जो है देखिए, अगर यहाँ पे देखिए ये डिस्टेंस जो है एक्स एक्सिस से, इसकी डिस्टेंस, इस पॉइंट की डिस्टेंस स्मॉल एक्स है, ठीक है। और ये जो है, ये डिस्टेंस जो है ये क्या है, ये y है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाते हैं, x और y, ठीक है। ये सब आप जो है क्लास 10th में, 9th एंड 10th में पढ़ चुके हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम का, ठीक है। कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो है आपको इंट्रोडक्शन हाई स्कूल में दिया गया है, ठीक है। तो इसमें हम बढ़ते हैं आगे। ये क्लास आपकी रिवीजन क्लास है जो कि आप पढ़ के आए हैं। तो इस पर कुछ फार्मूले हैं जो कि हम देखेंगे और उसका यूज कैसे किया जाता है, आपको एक बार उसको रिवाइज कराएंगे। उसके बाद जो है स्ट्रेट लाइन के चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला क्या है, पहला फार्मूला हमारा क्या होगा, मान लीजिए कोई पॉइंट है, ये पॉइंट था एक्स वाई, x1 y1, ठीक है। ये पॉइंट है Q है, मान लीजिए ये है x2 y2, ठीक है। ये कोई पॉइंट है x2 y2। पॉइंट कहीं भी हो सकते हैं, आप इस कोऑर्डिनेट में भी ले सकते हैं, इस प्लेन में ले सकते हैं, इस प्लेन में ले सकते हैं, कहीं भी दो पॉइंट आप अलग अलग ले सकते हैं, किसी भी प्लेन में, एक इसमें ले सकते हैं, एक इसमें ले सकते हैं, या इसमें ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है। मतलब ये पॉइंट्स कहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें डिस्टेंस बिटवीन, ये फार्मूला केवल आपको लिखना है, ये फार्मूला प्रूफ नहीं करना है। फार्मूले का प्रूफ जो है हाई स्कूल में है, आप वहाँ पे देख सकते हैं अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए हो। नहीं तो यहाँ पे आप केवल लिख लीजिए, आपको इसके फार्मूले का यूज करना होगा कहीं कहीं पे, तो ये फार्मूला आपको याद होना जरूरी है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, P क्या है, पहला पॉइंट x1 y1 एंड Q क्या है, x2 y2, ठीक है, इज गिवन बाई डिस्टेंस का क्या होता है, d इक्वल टू अंडर रूट x2 स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें अगर इसमें देखिए एक पॉइंट ओरिजिन हो जाए, तो अगर हम ये कह दें कि डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P जो है मान लीजिए x y है, ठीक है, फ्रॉम ओरिजिन, अगर ओरिजिन से कहा जाए तो देखिए यहाँ पे जो है x1 और y1 जीरो हो जाएंगे। मान लीजिए यहाँ पे आप Q ले लीजिए, x कुछ भी ले लीजिए, तो जो दूसरा कोऑर्डिनेट है वो जीरो है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, d, आप इसको ओरिजिन भी दिखा सकते हैं, d o कर सकते हैं सवाल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट, देखिए x2 माइनस x1 की जगह जीरो, x माइनस x1 की जगह जीरो है, प्लस y माइनस जीरो स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, डी ओरिजिन क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, इसको डी ओरिजिन हम लिख दे रहे हैं। आप कुछ भी डिनोट कर सकते हैं, क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, ये पावर 2 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो डिस्टेंस अगर किसी पॉइंट की जो है ओरिजिन से देखी जाए तो क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो हैं एक्स और वाई हैं, ठीक है। चलिए डिस्टेंस फार्मूले पे एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए पहला एग्जांपल है, बहुत आसान सा ही है, केवल यहाँ पे दो पॉइंट दिए गए हैं, इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो आप देखेंगे यहाँ पे x1 क्या दिया हुआ है 2, x2 क्या है -6, ठीक है, x2 जो है -6 है, x1 क्या है -3, y1 क्या है -3, y2 इक्वल टू 3, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो हम जानते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट डी क्या होता है, डी क्या होता है, डी
इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे आप, तो x2 क्या है -6, तो अंडर रूट में -6 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट -8 का स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया इक्वल टू अंडर रूट 64 प्लस अंडर रूट 36 इक्वल टू अंडर रूट 100, जो कि आ गया 10। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, एकदम बेसिक साइज फार्मूले पे। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला प्रूव दैट पॉइंट ए बी सी, जिनके कोऑर्डिनेट यहाँ पे देखिए दिए हुए हैं, आर कोलिनियर। ठीक है, 3 पॉइंट्स हैं, अगर उनको कोलिनियर प्रूव करना है तो हमको ये प्रूव करना होगा कि तीनों पॉइंट जो है एक लाइन पे लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम तीनों पॉइंट से पहले एक लाइन बनाएंगे। अब ये दिखाना है कि हमको तीनों एक लाइन पे ही लाई करते हैं, तो ये कैसे दिखाएंगे, उसके लिए देखिए आप यहाँ पे मान लीजिए हम पॉइंट ए ले रहे हैं। ठीक है, ये जरूरी नहीं पॉइंट ए यहीं पे लाई करें, कहीं भी हो सकता है तीनों पॉइंट एक दूसरे से। ठीक है, वो बाद में पता चलेगा जब हम सॉल्व कर लेंगे। पॉइंट ए मान लीजिए यहाँ पे लिए हैं, पॉइंट बी यहाँ पे लिए हैं, पॉइंट ही यहाँ पे लिए। ठीक है, हम एकदम सिंपल ले रहे हैं, यहाँ पे कहीं भी आ सकते हैं पॉइंट, आप ध्यान दीजिएगा, और सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा। हम आपको केवल बता रहे हैं कि अगर कोलिनियर प्रूव करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, अब देखिए मान लेते हैं कि ये जो है एक लाइन पे हैं। ठीक है, अगर ये एक लाइन पे होंगे, ठीक है, ये लाइन है, कोई स्ट्रेट लाइन है, थोड़ा तिरछी हो गई है, ये एक लाइन है। ठीक है, ये तीनों इस पॉइंट पे लाई कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इसको कैसे बताएंगे कि हाँ एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे डिस्टेंस ए बी डिस्टेंस निकालेंगे, बी सी निकालेंगे। ठीक है, और डिस्टेंस ए सी निकालेंगे। देखिए अगर हमारा ए सी का डिस्टेंस ए बी और बी सी के बराबर होगा, तो मतलब ए और सी के बीच की दूरी जितनी है वो ए और बी के बीच की और बी और सी के बीच की ऐड करने पे दूरी है। और यहाँ पे देखेंगे बी जो है दोनों ए सी में, ए बी सी में, ए बी में भी कॉमन है बी और बी सी में भी कॉमन है, तो मतलब ये तीनों एक लाइन हो जाएंगे। तब अगर हम ये प्रूव कर दिए तो तीनों एक लाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए देखिए हम पहले डिस्टेंस निकालेंगे। ए बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए हम ए बी की डिस्टेंस को ए बी लिख रहे हैं, तो ए बी देखिए क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 क्या है 1 + 2 स्क्वायर। ठीक है, 1 + 2 का स्क्वायर होगा, देखिए ये 1 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा 2 स्क्वायर, प्लस 2 - 3 का स्क्वायर, प्लस 2 - 3 का स्क्वायर। ये कितना आ गया, ये देखिए 9 हो गया, प्लस 1 हो गया, इक्वल टू अंडर रूट 10 आ गया। ठीक है, ए बी क्या आ गया, अंडर रूट 10। बी सी देखिए, बी सी देखिए 7 है, x2 इसमें हो जाएगा 7 - 1 स्क्वायर प्लस क्या है 0 - 2 का स्क्वायर, 0 - 2 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, देखिए 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, देखिए अंडर रूट कितना है, ये 36 और ये 2 स्क्वायर है तो 40 हो गया, 40 हो गया। ठीक है, अगर 40 को देखें यहाँ पे तो इसको हम लिख सकते हैं 4 × 10 = 2√10। ये 2√10 हो गया। अब ऐसे ही देखिए सी ए सी आप कर लीजिए, चाहे सी ए कर लीजिए, ए सी कर देते हैं। ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए x2 क्या है यहाँ पे 7 है और x1 क्या है -2 है, तो 7 - 2 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 0 - 3 का स्क्वायर प्लस 0 - 3 का स्क्वायर। ये हो गया। अब देखिए कितना हो जाएगा 7 माइनस ये -2 था तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 9 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। देखिए 9 के स्क्वायर 81, 3 के स्क्वायर 9 इक्वल टू अंडर रूट 90 इक्वल टू 3√10। तो यहाँ पे देखिए एकदम क्लियरली दिख गया कि a + b + b + c। देखिए a + b, ab + bc। ठीक है, ab + bc कितना है, देखिए यहाँ पे ab है 10 प्लस bc क्या है 2√10, ये √10 है, तो यहाँ पे देखिए 3√10 आ गया। ये किसके बराबर है, AC के बराबर है। ठीक है, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि AB और BC के डिस्टेंस का सम क्या आ रहा है, AC के डिस्टेंस के बराबर। और ये जो पॉइंट B है ये दोनों लाइन्स में कॉमन है, लाइन AB और लाइन BC में कॉमन है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे ABC आर, दिस इम्प्लाइज दैट ABC आर, AB एंड C आर को लीनियर। ठीक है, हम यहाँ से कह सकते हैं कि AB एंड C आर कोलिनियर। कैसे कोलिनियर हुए कि हम यहाँ पे 2 लाइन मान लिए, पहली लाइन माने हैं AB, दूसरी लाइन माने हैं BC। ठीक है, AB का डिस्टेंस जो है AB के
कितनी लंबी लाइन है और BC कितनी लंबी लाइन है। अगर दोनों का सम कर रहे हैं तो AC उतनी ही लंबी लाइन है, यहाँ पे आप दिख जा रहा है, और B उस लाइन में, दोनों लाइन में कॉमन है, ठीक है। अगर दोनों लाइन में कॉमन है तो मतलब ये लाइन जो है B पे ही आके ज्वाइन हुई है दोनों, ठीक है। ये B पे ज्वाइन हुई है और AC जो है कहीं ब्रेक नहीं हुई है, डायरेक्ट C तक है, ठीक है। तो मतलब B जो है इस लाइन पे ही लाई कर गया है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये लाइन जो है, ये पॉइंट्स जो है कोलिनियर है, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल इस पे और देखते हैं, बहुत ही प्यारा एग्जांपल है। देखिए हमने यहाँ पे एक तीसरा क्वेश्चन लिया है, प्रूव दैट द पॉइंट्स, यहाँ पे 4 पॉइंट दिए गए हैं। मान लीजिए आप ये पॉइंट ABCD है, 0 5 2 -2 5 0 एंड 7 7 आर वर्टिसेस ऑफ अ रोम्बस, ठीक है। तो हमको यहाँ पे दिखाना है कि जो चारों हैं ये एक रोम्बस के वर्टिसेस हैं। लेकिन देखिए रोम्बस के वर्टिसेस हैं, ये हम कैसे शो करेंगे। यहाँ पे हमारे पास केवल डिस्टेंस फार्मूला है, इसका यूज करके हम कैसे शो करेंगे। तो उसके लिए देखिए कुछ रूल्स हैं, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये रूल्स क्या है, ये प्रॉपर्टी होती है एक क्वाड्रिलेटरल की, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम और रोम्बस होने की। तो हम देखते हैं यहाँ पे एक हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ठीक है। ये एक स्क्वायर होगा। स्क्वायर कब होगा, स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में देखिए आप चारों साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। स्क्वायर अगर होगा, एक हमारा क्वाड्रिलेटरल है वो स्क्वायर होगा तो उसकी चारों साइड्स इक्वल होंगी, और वहाँ पे जो डायगोनल्स हैं AC और BD ये भी आपस में बराबर होंगे। तो हम किसी जो है क्वाड्रिलेटरल ABCD को स्क्वायर बोल देंगे अगर उसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर हों और उसके वर्टिसेस जो है आपस में बराबर हों, ठीक है। सेकेंड पॉइंट देखिए रेक्टेंगल के लिए है। तो जैसा कि आप जानते हैं रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल वो होता है जिसकी अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं और उनके डायगोनल भी आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 पेयर आएगा, 2 अपोजिट साइड का अलग पेयर आएगा, फिर 2 अपोजिट साइड का अलग पेयर आएगा, फिर 2 डायगोनल्स का अलग पेयर आएगा, और सारे पेयर आपस में बराबर होंगे। तो मतलब डायगोनल्स जो है वो बराबर होंगे और अपोजिट साइड्स बराबर होंगी, तो हम कह देंगे वो एक रेक्टेंगल है, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखिए रोम्बस। तो रोम्बस क्या होता है, रोम्बस की डिफिनीशन आप जानते ही होंगे कि रोम्बस एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी चारों साइड्स तो बराबर होती हैं लेकिन उसका जो है डायगोनल बराबर नहीं होता। अगर डायगोनल बराबर हो जाता तो क्या हो जाता, वो स्क्वायर हो जाता, ठीक है। तो यही स्क्वायर और रोम्बस में डिफरेंस क्या है, स्क्वायर का जो है डायगोनल्स भी बराबर होते हैं लेकिन रोम्बस के डायगोनल्स बराबर नहीं होते हैं, यही डिफरेंस होता है, ठीक है। और पैरेललोग्राम के लिए क्या कहा गया है, पैरेललोग्राम की डिफिनीशन क्या होती है कि अपोजिट साइड्स तो उसकी बराबर होती हैं जैसे कि रेक्टेंगल में, लेकिन रेक्टेंगल की तरह उसके डायगोनल्स बराबर नहीं होते, ठीक है। उसके क्या होता है, डायगोनल्स बराबर नहीं होते। अगर डायगोनल्स भी बराबर हो जाते हैं तो हमको रेक्टेंगल मिल जाता। तो यहाँ पे देखिए हमको क्या प्रूव करना है, रोम्बस प्रूव करना है। तो हमको दिखाना है कि ऑल साइड्स जो हैं इक्वल हैं और इसके डायगोनल्स जो हैं इक्वल नहीं है, ठीक है। तो चलिए शो करते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या शो करना है, रोम्बस शो करना है। तो मतलब हम यहाँ पे AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD हमको ये दिखाना है, और क्या दिखाना है, एंड AC इज नॉट इक्वल टू BD हमको ये दिखाना है, ठीक है। तो हम पहले पॉइंट को A मान लेते हैं, दूसरे पॉइंट को B, तीसरे पॉइंट को C और चौथे पॉइंट को D मान लेते हैं, ठीक है। हमने ये मान लिया। अब देखिए AB हम यहाँ पे कैलकुलेट करने जा रहे हैं। AB फार्मूला आपको पता है, यूज करना आप जानते हैं, तो डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे लिखिए, B माइनस A कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे -2 है और ये -5 हो जाएगा, -7 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, √4 प्लस 49 इक्वल टू √53, ठीक है। AB इक्वल टू √53, स्क्वायर रूट 53, ठीक है। अब यहाँ पे आप BC कैलकुलेट करेंगे। BC क्या हो जाएगा, देखिए 5 माइनस -2 का स्क्वायर, तो ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस देखिए 0 माइनस -2 2 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 49 प्लस 4 इक्वल टू √53, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे आसानी से, तो आप करके देखिएगा। मैं यहाँ पे लगभग शॉर्ट करके लिख दे रहा हूँ। तीसरा क्या हो जाएगा, CD क्या हो जाएगा, देखिए CD देखिए 7 में से 5 चला जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक है। तो 2 स्क्वायर प्लस 7 में 0 जाएगा तो 7 बचेगा, 7 स्क्वायर इक्वल टू ये भी कितना आ गया, 4 प्लस 49 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 53, ठीक है। और चौथा क्या हो जाएगा, AD क्या हो जाएगा, देखिए D क्या है, 7 और 7 में 0 गया, 7 स्क्वायर प्लस 7 में से 5 गया, 2 स्क्वायर इक्वल टू 49 प्लस 4 इक्वल टू कितना आ गया, √53। तो इन चारों से आप क्या कह सकते हैं, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD, ये हम कह सकते हैं। यहाँ पे AD और DA बराबर होता है, डिस्टेंस है ये केवल, ठीक है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, चाहे आप AD ले चाहे DA ले, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे AC कैलकुलेट करेंगे। AC क्या हो जाएगा, देखिए ये 5 है और ये 0 है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, √5 का स्क्वायर
प्लस 0 माइनस 5, मतलब -5 का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 25 प्लस 25 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 50। इसको आप क्या लिख सकते हैं 2√5√2, ठीक है। 25 इंटू 2 क्या हो जाएगा 50 हो जाता है, तो इसको हम स्क्वायर से बाहर कर लेंगे 5 को। अब देखिए BD क्या हो जाएगा, BD क्या आ जाएगा, BD यहाँ पे देखिए D क्या है, D यहाँ पे 7 है, 7 और B क्या है -2 तो देखिए 7 - 2 9 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, देखिए दोनों में 9 है तो 9 अगर कॉमन ले लेंगे 9 स्क्वायर कॉमन है तो 1 + 1 = 9√2। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं AC इज नॉट इक्वल टू BD। तो देखिए चारों भुजाएं आपस में बराबर आ गई लेकिन डायगोनल बराबर नहीं है, हेंस AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA आप यहाँ पे लिखिए, एंड AC इज नॉट इक्वल टू BD, हेंस ABCD आर, हम ABCD माने हैं, ठीक है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट दिए हैं, आर दी वर्टिसेस ऑफ ए, आर दी वर्टिसेस ऑफ अ किसके हैं रोम्बस के, ठीक है, रोम्बस के वर्टिसेस हैं, हमको यहाँ पे ये प्रूव करना था, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, हमारे पास मान लीजिए एक पॉइंट है A है, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट क्या हैं x1 y1, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ पे B है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है x2, कोऑर्डिनेट इसके क्या है x2 y2 है, ठीक है। मान लेते हैं बीच में इसके कोई पॉइंट P है जो इन दोनों को, P है यहाँ पे जो कि P के कोऑर्डिनेट क्या है xy, जो A और B को m एंड n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, m और n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अगर हमसे पूछा जा रहा है कि ये P के जो कोऑर्डिनेट है x और y, इनकी वैल्यू क्या है x1 और x2 मतलब A और B के कोऑर्डिनेट के टर्म में, तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दूसरा फार्मूला हमारा ये होगा, इफ P के कोऑर्डिनेट क्या है xy डिवाइड्स दी लाइन सेगमेंट जो है बिटवीन, लाइन सेगमेंट किनके बीच में A के कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1 एंड B क्या है x2 y2, ठीक है। इन दोनों से के बीच में जो लाइन सेगमेंट है उनको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इन द रेशियो, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है m/n में, ठीक है, m और n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। देन दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या हो जाएंगे, देखिए x क्या हो जाएगा यहाँ पे mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, ठीक है, ये हो जाएगा m प्लस n। y क्या हो जाएगा my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो कोऑर्डिनेट P क्या आ गए, P के अगर कोऑर्डिनेट की बात किया जाए तो x1 प्लस x2 बाई 2 और बाई m प्लस n, mx1 प्लस nx2 बाई m प्लस n एंड my2 है प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। अगर यहाँ से कोऑर्डिनेट ऑफ P पूछा जाए तो आप ऐसे निकाल लेंगे, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस 1 y इक्वल टू my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m। अब देखिए इफ m इक्वल टू n, अगर n इक्वल टू m बराबर हो जाए मतलब रेशियो क्या आ जाएगा, देन m/n इक्वल टू 1:1 का रेशियो आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, देन दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट हो जाएगा, एक और एक के रेशियो में डिवाइड करेगा, मतलब एक पार्ट इधर आ जाएगा उतना ही पार्ट इधर चला जाएगा, तो मतलब मिड पॉइंट का आ जाएगा यहाँ पे रेशियो। तो देखिए m और n की वैल्यू हम 1 रख देंगे तो क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू m और n की वैल्यू 1 हो गई तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो अगर यहाँ से अगर पूछा जाए कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, अगर P है तो x1 प्लस x2 बाई 2,
y1 प्लस y2/2। तो ये जो है मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ठीक है, चलिए इस पे भी एग्जांपल्स कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, मतलब हमको उसको पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a 1 - 3 b - 3 9 इन द रेशियो 1:3। तो यहाँ पे देखिए m की वैल्यू कितना है 1, n की वैल्यू 3, x1 की वैल्यू कितनी है 1, x2 की वैल्यू कितनी है -3, y1 की वैल्यू -3, y2 की वैल्यू 9। ठीक है, तो हम जानते हैं यहाँ पे x क्या हो जाता है, x इक्वल टू nx1 प्लस mx2। ठीक है, आप इसको mx2 प्लस nx1 लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई m प्लस n। और y क्या हो जाता है, y हो जाता है, आप ऐसे कर लीजिए mx2 ny1, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी, mx2 nx1। ठीक है, क्या हो जाएगा my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ठीक है, अब देखिए यहाँ वैल्यूज पुट करके हम m और n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x इक्वल टू m क्या है देखिए 1, x2 क्या है देखिए -3 प्लस n क्या है देखिए n की वैल्यू 3 है, 3 और x1 की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1। अब ये कितना हो जाएगा देखिए -3 प्लस 3 इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, x इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ पे देखिए y क्या हो जाएगा, m की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू 9 इंटू 9 प्लस n की वैल्यू 3 इंटू x2 की वैल्यू -3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3। ठीक है, ये 1 प्लस 3 है, m की वैल्यू 1 है, ये 3 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा देखिए y इक्वल टू ये -9 हो जाएगा, प्लस 9 हो जाएगा, तो ये भी 0 आ जाएगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट क्या आ गए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट क्या आ गया, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड, पूरा लिख लीजिए, विच डिवाइड्स a की वैल्यू क्या है 1 - 3 एंड b की वैल्यू क्या है 3 - 3 9 इन द रेशियो 1:3 इज, कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 0 and 0, उसके कोऑर्डिनेट 0 and 0 आ गए। ठीक है, देखिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, इन व्हाट द रेशियो लाइन ज्वाइनिंग a में क्या है -1 1, b में क्या है कोऑर्डिनेट क्या है 5 और 7 डिवाइडेड बाय द लाइन x इक्वल टू x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि हमारे दो पॉइंट्स हैं, a जो है इसके कोऑर्डिनेट क्या है -1 and 1 एंड दूसरा पॉइंट क्या है b। ठीक है, b जो है इसके कोऑर्डिनेट क्या है 5 and 7। ठीक है, आप कुछ ऐसे बना लीजिए। ठीक है, कहा जा रहा है कि हमारा एक लाइन सेगमेंट है a और b, इसको जो है एक दूसरी लाइन जो है डिवाइड करती है, मान लीजिए ये लाइन ऐसे डिवाइड कर रही है। ठीक है, ये लाइन कौन सी है x प्लस वाई इक्वल टू 4, ये लाइन इसको डिवाइड कर रही है, यहाँ पे कहा जा रहा है। तो कह रहे हैं कि जहां पे डिवाइड कर रही है, ठीक है, ये लाइन जहां पे डिवाइड कर रही है उससे दोनों साइड का रेशियो क्या होगा। ठीक है, इसका जो है इस पॉइंट से, ये जो लाइन डिवाइड करेगी जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट से इधर का रेशियो इधर के रेशियो का डिवीजन रेशियो क्या होगा। ठीक है, मतलब जितने पार्ट में इसको डिवाइड करें, जिस पार्ट में इसको डिवाइड करें उसका रेशियो क्या हो जाएगा। तो पहली बात देखिए, ये लाइन अगर यहाँ पे डिवाइड करेगी तो यहाँ पे हमको एक पॉइंट मिल जाएगा जिस पॉइंट पे डिवीजन होगा। तो मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा C है। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट आप मान लीजिए, क्या कुछ भी मान लीजिए, पॉइंट है, सीधा कोऑर्डिनेट यहाँ पे निकाल देते हैं। कोऑर्डिनेट आप मान लीजिए, क्या मान लेते हैं इसका x डैश y डैश। ठीक है, इसका जो है कोऑर्डिनेट x डैश एंड y डैश है। ठीक है, हम मान लेते हैं ये जो है m:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, m:1, m:n की जगह पे हम 1 ले लिए। ठीक है, m:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो अब देखिए इसके आगे देखिए, दूसरी बात आप ध्यान दीजिए, ये जो पॉइंट C है जहां पे डिवीजन हो रहा है, ठीक है, जिस पॉइंट पे, ये पॉइंट C जो है इस लाइन पे भी लाई करेगा और इस लाइन पे भी लाई करेगा, आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, आप अगर निकालना चाहें तो कोऑर्डिनेट्स आपके कैसे आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स
ऑफ सी की अगर बात करें तो सी क्या कर रहा है, सी जो है वो m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम x डैश की वैल्यू बात करें, x डैश हम यहाँ पे लिए इसके कोऑर्डिनेट्स, तो x डैश क्या हो जाएगा mx2, तो पहला m है इंटू x2, यहाँ पे देखिए x1 - 3 x2 = 5 प्लस nx1, n की वैल्यू देखिए हम 1 लिए हैं, 1 इंटू x1 की वैल्यू कितना है -1, ठीक है, डिवाइडेड बाई m + 1। तो ये क्या आ गया, x डैश की वैल्यू कितनी आ गई 5m - 1 डिवाइडेड बाई m + 1, ठीक है, यहाँ पे x डैश आ गया। अगर यहाँ पे ऐसे ही y डैश की बात की जाए, क्या होता है my2, y2 क्या है 7, my2, ठीक है, प्लस n की वैल्यू 1 लिया है, x1 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई m + 1। तो y डैश क्या आ गया हमारा 7m + 1 डिवाइडेड बाई m + 1, ठीक है। तो यहां से आप लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी क्या आ गए देखिए 5m - 1 डिवाइडेड बाई m + 1, और y कोऑर्डिनेट क्या आया 7m + 1 डिवाइडेड बाई m + 1, 7m + 1 डिवाइडेड बाई m + 1, ये आ गया, ठीक है। अब हम क्या कहेंगे, पॉइंट सी जो है लाई कर रहा है x + y = 4 पे, पॉइंट सी इज आल्सो लाई ऑन x + y = 4। तो यहाँ पे x और y की वैल्यू ये पुट करेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट, देखिए x की वैल्यू क्या है 5m - 1 डिवाइडेड बाई m + 1 प्लस 7m + 1 डिवाइडेड बाई m + 1, ठीक है, = 4। देखिए दोनों का जो है डिनोमिनेटर बराबर है, तो न्यूमरेटर में दोनों में एक +1 एक -1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए कितना हो जाएगा 7m + 5m = 12m, 12m = कितना हो गया 4 × m + 1, तो 4m + 4, 4m + 4, तो आप यहाँ देखिए 4 कॉमन ले सकते हैं, तो 3m = m + 1, ठीक है, 3m = m + 1। तो m क्या आ गया यहाँ से m = 1/2, यहाँ पे देखिए आप m = 1/2 आ गया ना, तो आप 2m = 1 कर लीजिए, इसको जब इस साइड ले जाएंगे तो 2m = 1, तो m = 1/2, ठीक है। m/1 मतलब m/1 कितना आ गया 1/2। तो जो हमारी लाइन है वो पॉइंट ए और बी से को ज्वाइन करने वाले लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रही है, ठीक है। तो कैसे प्रोसीड करना होता है अगर हमको लाइन दी होती है, पहले हम इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही है, जो पॉइंट जो है इस लाइन को डिवाइड कर रहा है उसका जो है कोऑर्डिनेट कुछ मान लेते हैं, और मान लेते हैं कि m/1 k/1 किसी रेशियो में डिवाइड करती है। यहाँ पे n नहीं लेंगे, m और 1 हमेशा लेंगे, तो यहाँ पे जो लास्ट में m/1 की वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 अपने आप आ जाएगा, देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम m और 1 लेंगे, ठीक है, उसके बाद हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी निकालेंगे, फिर उसी के कोऑर्डिनेट को लाइन पे लाई करा देंगे, तो वहाँ से हमको m की वैल्यू मिल जाएगी। तो उसके बाद हम m और 1 का रेशियो निकाल लेंगे, जो आएगा वही हमारा उसी रेशियो में डिवाइड करती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम तीसरा फार्मूला क्या देखेंगे, एरिया कैसे निकलता है कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो तीसरा फार्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज, एक ट्रायंगल है उसका एरिया है, तो ट्रायंगल कैसा है हुज वर्टिसेस क्या दी हैं a, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1, b x2 y2 एंड c, मतलब उसके 3 वर्टिसेस है a b c, जिसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे दिए गए हैं x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। तो क्या हो जाएगा इज डेल्टा, ये जो है ट्रायंगल के एरिया का सिंबल होता है, = 1/2, ठीक है, और ब्रैकेट में क्या रहेगा देखिए यहाँ पे x1 रखेंगे तो x है, और ब्रैकेट में हमारे y - y, देखिए यहाँ पे ऐसे आप लिख लीजिए 3 बार, प्लस x y - y प्लस x y - y, इससे आपको आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर x1 रखेंगे 1 2 3, x1 × y2 - y3, अब यहाँ पे देखिए x2 आएगा, तब यहाँ पे देखिए 2 3 हुआ था तो 3 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 2 3 1 हो गया, तो यहाँ पे अगर x3 देखेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और ये y
2 हो जाएगा। ठीक है, तो बड़ी आसानी से इसको याद कर सकते हैं। तो एरिया क्या है 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इक्वल टू x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है, तो ये ट्रेंगल का एरिया होता है। अब देखिए यहाँ पे एक कंडीशन है, इफ डेल्टा इक्वल टू 0 तो दिस इम्प्लाइज दैट ए बी एंड सी आर कोलिनियर। ठीक है, अगर हमारे तीनों पॉइंट से बने जो ट्रेंगल है उसका एरिया 0 आ जाएगा तो मतलब ये तीनों लाइन पॉइंट कोलिनियर है। मतलब एक लाइन पे अगर पॉइंट होते हैं तो उनसे कोई ट्रेंगल तो बन नहीं रहा है। ठीक है, अगर एक लाइन में ही तीनों पॉइंट हैं तो उनसे कोई ट्रेंगल बनेगा नहीं, और जब ट्रेंगल बनेगा नहीं तो उसका एरिया 0 आ जाएगा। तो मतलब अगर एरिया 0 है तो तीनों पॉइंट हमारे एक लाइन पे लाई करते हैं, मतलब कोलिनियर है। ठीक है, तो चलिए इस पर भी एग्जाम्पल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेंगल हुज वर्सेस आर 4 4 3 - 2 एंड -3 एंड 16। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो डेल्टा क्या होता है आप जानते हैं, 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे अगर इसको x1 y1 मानेंगे, ये x1 y1, x2 y2, x3 y3। ठीक है, इसको ऐसे मान लेंगे तो यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर देंगे तो डेल्टा हमारा क्या आ जाएगा 1/2 देखिए यहाँ पे x1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4, y2 की वैल्यू -2 -3 -16। ठीक है, ये हो गया, प्लस x2 की वैल्यू देखिए कितना है यहाँ पे 3 है। ठीक है, 3 इंटू देखिए कितना है y3 की वैल्यू 16 माइनस y3 माइनस y1 4 प्लस, अब आगे क्या हो जाएगा देखिए क्या है x3 की वैल्यू -3 तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई -3 इंटू y1 माइनस y1 मतलब 4, y2 मतलब -2 तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे 1/2, अब देखिए कितना हो जाएगा 16 to 18 -18 इंटू 4 -72। ठीक है, प्लस यहाँ पे देखिए ये कितना हो जाएगा 12 3 जा 48, ये 48 हो जाएगा, ये 12 बचेगा, 36 3 जा 36, और ये कितना हो जाएगा देखिए 6 -18 हो जाएगा। ठीक है, -18 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा देखिए 1/2, ये कितना हो जाएगा 90 -90 प्लस 36, ये कितना हो गया 1/2 इंटू -54 इक्वल टू -54। तो आप यहां से कह सकते हैं एरिया कैन नॉट बी निगेटिव, तो ये इंप्लाई कर जाएगा डेल्टा इक्वल टू 54। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे एरिया निगेटिव आ रहा है तो आप फार्मूले को यहाँ पे मॉडुलस में रख देंगे। ठीक है, मॉडुलस में रख देंगे तो कभी निगेटिव नहीं आएगा। ठीक है, तो डेल्टा की वैल्यू ये आ गई, एरिया क्या आ गया हमारा 54। चलिए कोलिनियरिटी पे एग्जांपल कर लेते हैं, वही एग्जांपल जो हमने अभी पहले उसमें किया था, डिस्टेंस फार्मूले से दिखाया था कि 3 पॉइंट हमारे कोलिनियर हैं। चलिए उसको फार्मूले से दिखाते हैं ट्रेंगल के एरिया के। ठीक है, तो हमको क्या दिखाना है यहाँ पे, सो दैट द पॉइंट्स -2 3 1 2 एंड 7 0 आर कोलिनियर। इसको हमने अभी डिस्टेंस फार्मूले से दिखाया था कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है हमारे। ठीक है, तो यहाँ पे आप डेल्टा निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, 1/2 क्या होता है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, ये है, ये यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। 1/2 x1 की वैल्यू देखिए -2 इंटू y2 कितना है 2, y3 कितना है 0, 2 - 0 हो गया, प्लस x2 1 है यहाँ पे प्लस 1, y3 कितना है 0 माइनस y1 कितना है 3, प्लस देखिए x3 कितना है 7, y1 है 3 - 2। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे अगर इस पॉइंट से हम ट्रेंगल जो बनेगा उसका एरिया निकालना है। ठीक है, ये कितना हो गया देखिए -4 और ये कितना हो गया -3 प्लस ये कितना हो गया 7 इक्वल टू 1/2 -7 प्लस 7 इक्वल टू 0। देखिए 0 आ गया, ट्रेंगल सिंस डेल्टा इक्वल टू 0 तो इम्प्लाई क्या कर जाएगा
पॉइंट्स को आप कुछ नाम भी दे सकते हैं, ABC, पॉइंट्स आर को लीनियर। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्योंकि हमारा ट्रेंगल का एरिया जो ABCC बनेगा, जो 3 पॉइंट दिए थे, इससे जो एरिया बनेगा वो हमारा उसका एरिया 0 आ गया। ठीक है, जो ट्रेंगल बनेगा उसका एरिया 0 आ गया, तो हम कह सकते हैं तीनों पॉइंट जो हैं कोलिनियर हैं। ठीक है, तो इसमें जो है हमने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक जो दो तीन फार्मूले थे तो इस वीडियो में हमने जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक 2-3 फार्मूले थे उनको बताया है और उस पर हमने आपको एग्जाम्पल सॉल्व कराए हैं। ठीक है, अब अगली वीडियो में जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी तो उसमें हम आपको स्ट्रेट लाइन की तरफ ले चलेंगे और उसमें आपको बताएंगे स्लोप ऑफ ए लाइन, मतलब एक हमारे पास कोई लाइन है तो उसका स्लोप या ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में केवल इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।